हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केचिंग के बारे में। कुछ रेफरेंस है, इसको हम ट्राई करेंगे रैपिड स्केचिंग में और करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूं ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है और नीचे जो पेपर है वो प्रिंटिंग पेपर है जिसको हम स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये रेफरेंस जो मैंने ली है ये पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ली है। 3-4 और रेफरेंस है जिसको हम ट्राई करेंगे अलग अलग तरीके से, राइट। तो पहले जैसे हम स्केच करते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं फेस का। जब हम रैपिड स्केच करते हैं तो वहाँ पे देखो कोई मिनती गिनती कुछ नहीं है। जैसे हम आईज नोज लिप्स को एक मेजरमेंट लेते हैं, तो आप सीधा जैसे बेसिक स्टडी अगर आप कर लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स आप बना लेते हैं, आपको पता होता है कि आईज कहाँ पे आएंगी, नोज कहाँ पे आएगा, लिप्स जो है कहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से आपके जो स्केचेस हैं वो रफली बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम किसी चीज़ की कॉपी कर करके चेक करते हैं कि हम किस तरीके से कैप्चरिंग करते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा होता है सीखने का जब हम रैपिड स्केच करते हैं, कि हम स्केच को कितना जान पाते हैं, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर पाते हैं। ये चीज़ें होती है। जैसे मैंने हल्का सा ये फेस बनाया, अब देखो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज है, लेकिन हमें कैप्चर करना है जस्ट स्केच को, कि किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट। मैं लिमिटेड शेडिंग, लिमिटेड लाइंस, लिमिटेड वर्क के साथ ये करूँगा। अब ये देखो इसके कॉलर है, तो उसको हैंडल करो इस तरीके से। और यहाँ पे लाइन जैसे उसने अप्रन पहना हुआ है तो वो लाइन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसका जो नेक वाला पार्ट है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा उसका हैंड और उसके बाद शोल्डर। शोल्डर से जो एल्बो तक का पॉइंट है वो टिल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। काफ़ी लंबा जो है यहाँ से हैंड यहाँ तक। उसके बाद ये कुछ स्ट्रोक्स हैं जहाँ पे हम फोल्ड बना सकते हैं, लेकिन वो मैं सेम कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये एआई पिक्चर है तो हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। कुछ लिमिटेड लाइंस लगा के, जैसे ये स्ट्रोक्स मैंने दे दिए, ये फोल्ड को दिखाएंगे, राइट। यहाँ पे है हैंड, तो हैंड की जो डायरेक्शन है वो अपनी तरफ है, हल्का सा एल्बो तक वो फॉर शॉर्टनिंग में है। और हैंड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है क्योंकि आगे की तरफ उसने किया हुआ है और कोई चमचा वगैरह पकड़ा हुआ है उसने। तो इस तरीके से फिंगर बनानी है उसकी, ये वाली लाइंस। और ये हैंड फॉर शॉर्टनिंग में है इसलिए ये फिंगर्स दिखेंगी, जो आगे वाला हिस्सा वो नहीं दिख रहा। और यहाँ से ये डार्क है। अब देखो जैसे बाकी वाली लाइन है यहाँ पे कनेक्ट करती है और अपर वाली लाइन इस तरीके से नेक बन जाती है। उसके बाद नीचे अब जो ब्रेड वगैरह सामने जो रखे हुए हैं उसके पीसेस, ठीक है, उसको हल्का सा ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि वैसे ही कॉपी करनी है, आप इस तरीके से देखो, हल्का सी लाइनिंग रखो, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे पीसेस हैं तो उसको सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ रखी हुई है। वहाँ पे चीज़ें बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी एंगल में हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। जैसे मैं ये स्केच कर रहा हूँ, मेरा जो फेस के ऊपर भी कोई ज़्यादा फोकस नहीं है, बाकी की चीज़ों पे भी कोई ज़्यादा इतना फोकस नहीं है। ऑल ओवर जो है इसकी स्टडी करनी है। आपको थोड़ी सी अपनी नज़र को ब्लर रखना है, पूरी जो स्केच है, पूरी जो कंपोजिशन है उसके ऊपर नज़र रखनी है, राइट। तो जैसे यहाँ पे इसका हैंड है, इस तरीके से फॉर शॉर्टनिंग में है और इसको हम हल्की हल्की लाइनों से अब क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये अपर इसका डार्क कर देते हैं और ये भी डार्क है। उससे हमारे स्केच का थोड़ा सा वैल्यू का पता चल जाता है कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे डार्क है, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम शेड कर देते हैं तो बिल्कुल उसकी शेड से अलग हो जाता है, राइट। अब वैसे वो बहुत डार्क है अप्रन, लेकिन हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा ही डार्क रखेंगे। दो ही टोन के अंदर अगर आप काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने चमचा या फिर कोई नाइफ पकड़ा हुआ है तो इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे देखो पीछे बोर्ड है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जैसे इसके वाइट हेयर है और या फिर फेस की वैल्यू है तो वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे वहाँ पे ग्रेइश है, टोन डार्क जरूर है, लेकिन वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं कुछ, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। सिंपल इसको थोड़ा सा मैं वैल्यू दे रहा हूँ कि फेस थोड़ा सा आगे की तरफ आए। यहाँ पे कुछ पीसेस टंगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से।
तो इनकी डिटेल वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, एक स्केच को कैप्चर करने के लिए, एक स्केच को अच्छा बनाने के लिए अपनी लाइंस का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद देखो कोई भी और स्केच, जैसे मेरे पास काफ़ी सारी रेफरेंस हैं, ये ले लो, एक सिंपल है, इसकी मैं पूरी कॉम्पोजिशन बना के दिखाता हूँ। जैसे ये खड़ने का स्टाइल क्या है इसका, इसके पीछे फिगर्स कैसे आएंगी, राइट। इसके सामने जो इसने भेलपुरी वगैरह जो भी ये बेच रहा है बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे हम आम देखते हैं इनको खड़े हुए, तो उसका एक स्टाइल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से ये खड़ा हुआ है, राइट। तो करेक्टर देखो, जैसे फेस है, हम कोई भी करेक्टर यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हर बार करेक्टर चेंज ही होगा, हर बार कोई एक तो नहीं होगा कि एक ही शक्ल बनानी है। वहाँ पे अपने तरीके से भी आप कोई भी करेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन में, क्योंकि जो चीज़ न्यू है वो अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें सभी करेंगे। जैसे ये स्केच है तो सभी इसको ट्राई करेंगे, सभी बना के देखेंगे, अपनी कंपोजिशन में भी फिट रखेंगे, लेकिन इसको न्यू लुक देनी एक अलग चीज़ हो जाती है, राइट। तो अभी हम वैसा ही कैप्चर करते हैं जैसे ये है। और ये देखो फेस है, फेस का जो एंगल है, जैसे मैंने पहले बताया कि जेस्चर लेना है, उसके बाद हम फीचर्स वगैरह ऐड करेंगे, हल्की सी मैंने शेड दे दी, तो ऐसे फेस बन गया। उसके बाद नेक के साथ ये कॉलर्स, उसके बाद देखो ये बेली, इसकी पेट इसका काफ़ी आगे है। अब जो लाइन है उसके ऊपर फोकस करना है, जैसे ये वाला लाइन है, यहाँ पे शोल्डर ये इस तरीके से थोड़ा सा मूव करता है, यहाँ पे बेल्ट एरिया आ जाता है उसका, ठीक है। शर्ट का जो एरिया है उसको देखना है। उसके बाद यहाँ तक बाजू आती है उसकी, ठीक है, बाजू को टंगा हुआ है। उसके बाद ये इतनी सारी बाजू बाहर की तरफ है शर्ट से, हैंड यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल लाइनें रखनी है पहले, कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। और इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ मैं लाइनें लगा के। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब स्केच करते हैं तो लाइनिंग के अंदर रखना है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं, कहाँ पे स्ट्रोक कैसे आना है, और किस एरिया में ड्राइंग कैसी आ रही है। तो ये सिर्फ लाइन के अंदर करना है। अब देखो यहाँ पे हैंड है, हैंड की फिंगर्स मैं हल्की सी दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद ये हैंड बन गया, यहाँ पे हल्की सी शेड है, काफ़ी डार्क है उसका हैंड, तो मैं डार्क नहीं करूँगा। लिमिटेड लाइंस, जैसे ये वाली लाइंस हैं, कुछ फोल्ड है यहाँ पे, ठीक है, उसको दिखाना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी शर्ट उसकी खिंची हुई है, तो वैसे ही फोल्ड, जैसे मैंने बताया आपको कि बॉडी जैसी होगी वैसे ही फोल्ड बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्ट जैसे जिस साइड खिंची हुई है उस साइड फोल्ड बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो लेग्स, यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइंस, फोल्ड काफ़ी हैं, डार्क हैं, लेकिन फिर भी हम पहले लाइंस के अंदर करना है इस तरीके से। ये वाला पैर छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में है। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि जब भी आप कोई स्केच करते हैं तो पर्सपेक्टिव लाइंस ज़रूर मैटर करती हैं। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव लाइंस देखो, एक पैर जैसे है, दूसरा पैर थोड़ा सा बड़ा अपनी वाली साइड वाला है, तो ये लाइन जो है पर्सपेक्टिव में है। जो आई लेवल है वो उसका लगभग हेड की तरफ है, बिल्कुल आई टू आई है, क्योंकि बाकी के जो हेड दिखाई दे रहे हैं पीछे वो भी वहीं पे ही हैं, ठीक है, नीचे या ऊपर नहीं है। तो उससे पता चल रहा है कि जो आई लेवल है वो आई टू कनेक्ट है। तो इस तरीके से देखो, जैसे मैंने पैर यहाँ पे ऐड कर दिया हल्का सा, तो ये लाइन लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से पहले स्केच करना है। यहाँ पे इसका दूसरा हैंड है, तो उसका जो भी फॉर्म है उसकी, उसको क्लियर रखो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से स्ट्रोक दो, फिर ये वाली चीज़ ऐसे, फिर उसके बाद नीचे भी ऐसे। तो दिखने में काफ़ी डिटेल है, जैसे मैं एक एक स्ट्रोक यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो काफ़ी बड़ी चीज़ बन जाएगी, काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे जैसे रफ स्केच करना है तो ऐसे स्ट्रोक दे सकता हूँ, ठीक है, उसमें शेड कर सकता हूँ, उसमें लाइनिंग दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके नीचे ये प्लेट है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है, उसके ऊपर उसने गत्ता वगैरह लगा के जो फोल्ड किया हुआ है उसके अंदर जो उसका खाने पीने का सामान है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, ये देखो। उसके बाद ये जो भी चीज़ें रखी हैं उसको
हल्का सा इम्प्रेशन देना है, ना कि उसकी डिटेलिंग करने लग जाना। ठीक है, ये रफ स्केचिंग में या फिर अपनी डिटेल वाली स्केचिंग में यही फ़र्क होता है कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, आप हर एक चीज़ को उतना ही बनाते हैं जहाँ पे जितनी ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पहले दिए हैं, उसके बाद हम एक टोन दे देते हैं, डार्क टोन यहाँ पे जो पैंट के अंदर। ठीक है, अब लाइन भी आपको दिखेगी। अब मैं फोल्ड भी लाइनों के अंदर ही करूँगा, ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, तो उससे फील फोल्ड का आएगा, लेकिन वर्क कम करना है। आप एक एक फोल्ड को ऐसे बनाने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, स्टडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखो एक और फिगर है उसके पास और यहाँ पे उसका फेस दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं आई लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आई लेवल लगभग फेस टू फेस जा रहा है उसका, इस तरीके से। यहाँ पे हैंड, उसके बाद ये आगे की तरफ है हैंड, तो उसने भी कोई ऐसे ही बेलपुरी वगैरह लगाई हुई है। ठीक है, और इस तरीके से दूसरा हैंड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्का सा। और अब देखो एक फिगर से दूसरी फिगर्स बनानी स्टार्ट कर दो, जैसे दूर एक लेडीज़ बन रही है, तो वैसे अलग अलग फिगर यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे है, राइट। तो इसके जैसे पैर है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हल्की हल्की लाइनों से जो आपका मेन स्केच है उसको आपने रखना है थोड़ा सा बोल्ड लाइन, थोड़ी सी डार्क लाइन, थोड़ी सी शेडिंग। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका फोकस इस स्केच के ऊपर है। दूसरे स्केच जो करने हैं वो हल्की सी इस तरीके से करने हैं ताकि कंपोजिशन क्रिएट हो, राइट। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ तीसरा स्केच, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और इसको कैप्चर करने के लिए सिंपल जैसे पहले भी फेस का जो जेस्चर लिया था वैसे ही हम इसमें फीचर्स वगैरह नहीं ऐड करेंगे। मैं आपको सिर्फ फॉर्म बताता हूँ किस तरीके से फॉर्म बनती है फेस की और कैसे पूरे स्केच को हैंडल करते हैं। ये वाली नेक होगी, उसके बाद ये फेस का जो एंगल है वो मेन होता है कि आप उसमें फीचर्स रखे ना रखें, आप उसका एंगल डिसाइड करेंगे कौन सा आ रहा है। उसके बाद ये देखो बाजू, यहाँ पे उसका हैंड आएगा। ठीक है, ये वाले कपड़े यहाँ से स्टार्ट इस तरीके से फोल्ड, उसके बाद कमर से ये वाले बैक साइड, थाई वाले पॉइंट को हम इस तरीके से रख सकते हैं क्योंकि कपड़े के फोल्ड्स वगैरह हैं, तो ऐसे पहले सिंपल लाइनों में रखो। आप सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह ऐसे स्ट्रोक देके ये वाली चीज़ें इस तरीके से, यहाँ पे पैर, ये दूसरा पैर यहाँ पे, और ये देखो एक जेस्चर बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको हल्का फुल्का उसको मोल्ड करना है कि कहाँ पे चीज़ बाहर की तरफ जा रही है लाइन के और कुछ चीज़ें इस लाइन के अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, उसको देखकर आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे 2-3 मिनट के अंदर ये स्केच बन जाएगा। जैसे ये लाइंस रखो, स्ट्रोक रखो, फिर उसके बाद ये नेक है तो नेक हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, फेस को एक बार ऐसे ही रखो फॉर्म में, उसके बाद ये लाइनिंग और यहाँ पे कपड़ा बंधा हुआ है। उसके बाद ये बाजू, बाजू को देखो पहले सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि हम हर बार जो सिंपल नॉटमी रखते हैं, सिंपल नॉटमी की स्टडी करते हैं, तो जहाँ तो स्क्वायर होगी या फिर एक सर्कल होगा या फिर हम सिलेंड्रिकल शेप्स लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपको फॉर शॉर्टनिंग या फिर किसी भी एंगल में कोई चीज़ बनानी है तो काफ़ी सिंपल हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से बाजू है और यहाँ पे शेड हल्की सी, आप ज़्यादा टोन्स या शेड देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी स्केच अगर हम करते हैं उसमें 2 या 3 शेड रखो, क्योंकि जब भी आप रफ स्केचिंग करते हैं उसमें कन्फ्यूज़न बढ़ती है कि आपकी टोन्स कैसे जा रही हैं, और लाइट एंड शेड टोन्स ये सारी चीज़ें एक अलग पार्ट है। सिंपल स्केच, रैपिड स्केच में हम सिर्फ स्केच को कैप्चर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो बैलेंस है, प्रपोर्शन है, वो सही रखना होता है, राइट। उनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो स्टडी होती है आपकी लाइनिंग की होती है, आप स्ट्रोक किस तरीके से दे रहे हैं, राइट। तो ये देखो अभी यहाँ पे लाइनिंग है, लिमिटेड लाइंस, जहाँ पे फोल्ड काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फोल्ड इतने बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, वो भी एक फोल्ड का फील देता है, राइट।
तो जहाँ पे काफ़ी डार्क है वहाँ पे ही टोन दे रहा हूँ मैं। ये वाला लाइनिंग इस तरीके से कपड़ा आ रहा है। सिंपल जो परमानेंट आपको दिखाई दे रही है चीज़, उसको पहले कैप्चर करना है। जैसे जो भी चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, आगे की तरफ है। उसके बाद ये हैंड दूसरा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसने जो गुट्टी है वो पकड़ी हुई है। ये चीज़ जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद ये पैर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें फोल्ड्स की, तो फोल्ड्स काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग के अंदर स्ट्रोक दूंगा, हल्की सी टोन देते हैं। यहाँ पे देखो डार्क कर सकते हैं पूरे पैर को, लेकिन नहीं, यहाँ पे लाइट छोड़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी डार्क है, शेडो है, तो इसको एक टोन दे सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। कलर्स की वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी डार्क कलर रहेगा, क्योंकि अगर हम टोन्स देंगे राइट, तो काफ़ी टोन्स बन जाती हैं। यहाँ पे देखो शेडो है, तो शेडो भी काफ़ी डार्क है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा, ऐसे स्ट्रोक दे के छोड़ देते हैं। तो ये देखो अभी साड़ी है, साड़ी के काफ़ी सारे फोल्ड हैं, तो फोल्ड को बनाते हुए आप ऐसे लाइनिंग में रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो हल्की सी मैंने टोन दी है, यहाँ पे कुछ फोल्ड हैं, तो सिर्फ लाइन कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्ट्रोक दे रहा हूँ, उससे ही जो फील है वो फोल्ड का बन जाता है। अब आते हैं फेस की तरफ। फेस का जो एंगल है वो हमने डिसाइड किया हुआ है, तो अगर आप इसमें फीचर्स ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलफुल हो जाएगा वर्क। हम इसका इम्प्रेशन दे सकते हैं हल्की सी टोन देके, इसके जो फीचर्स हैं उसको फील दे सकते हैं कि फेस का जो एंगल है वो क्या है, और इसके फीचर्स ऐसे बन सकते हैं, राइट। तो ये थे आज के कुछ स्केचेस जो हमने रफ स्केचिंग की है। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।